समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर भी सियासी हमला किया है। चंदौली की जनसभा में शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादियों को गुंडा बताने और नेताजी को गालियां देने वाली मायावती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर भी चुटकी लेते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें सीबीआई से डर क्यों लग रहा है। नेताजी को गाली देने वाले कौन थे? मायावती जी। नेताजी को गाली गुंडे बताते, समाजवादियों को गुंडे बताते। अब वही समाजवादी मिल गए जाकर के। ने जांच कराई थी, क्या मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ और क्या मैं डरे थे? अब खनिज विभाग का चल रहा है जांच, क्यों डर रहे? अगर सही होते तो क्यों डर रहे? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने बाल ठाकरे के निधन के 7 साल बाद उन पर गायक सोनू निगम की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले शिवसेना के एक नेता ने नारायण राणे पर एक हत्याकांड का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में नीलेश राणे ने बाल ठाकरे पर सोनू निगम और शिवसेना नेता आनंद दिघे की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। कसे कुठे कुठे सोनू निगमला ठार मारायला शिवसेनेत गेले होते बाळासाहेबांच्या सांगण्यावरून, आणि काय नातं होतं सोनू निगमचं आणि ठाकरे घराण्याचं हे मला सांगायला लावू नका। हालांकि नीलेश के आरोप पर शिवसेना की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन एनसीपी नेता मजीद मेमन ने नीलेश राणे के आरोप पर ही सवाल उठा दिए। आपके पास कोई जानकारी किसी गंभीर गुनाह की है, किसी की हत्या की या हत्या के षड्यंत्र की, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वो आप पुलिस को बताएं। ये आपकी मर्जी पे नहीं चलेगा कि राजनीतिक मेरा हित है तो मैं बताऊंगा, या राजनीतिक मेरा हित है तो मैं छुपाऊंगा। ओडिशा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा। ओडिशा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक नाभा किशोर दास ने बीजू जनता दल से चुनाव लड़ने की बात कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पत्रकार हत्या मामले में जेल में बंद राम रहीम समेत बाकी आरोपियों को सजा सुनाए जाने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। बिहार के गया में एक कॉलेज परिसर में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। दक्षिण कोरिया में 21 मंजिला होटल में आग लगने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 19 लोग बुरी तरह झुलस गए। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक शॉपिंग मॉल में झगड़े के दौरान 11 साल की एक लड़की के साथ धक्का मुक्की करने वाले आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों के सिलसिले में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो सके, उसके लिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए। राजस्थान के धौलपुर से कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर 9वीं क्लास की फर्जी मार्कशीट जमा कर 10वीं की परीक्षा पास करने का आरोप लगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर पटना जाएगी। सीरिया में पेट्रोलिंग के दौरान एक आत्मघाती हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि इस आत्मघाती हमले में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। हमले में कुछ अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। इस हमले को ऐसे वक्त पर अंजाम दिया गया जब अमेरिका सीरिया से अपने सैनिकों को हटा रहा है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि एक होटल के बाहर अचानक से धमाका हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। दिल्ली के आईबीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन ने एक चिप की मदद से बिस्तर पर पड़े मरीजों को चलने फिरने लायक बनाने का दावा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईबीएस ने दावा किया कि रीढ़ की हड्डी की 30 साल पुरानी चोट ठीक करने की तकनीक अब भारत में भी आ गई है। इस तकनीक को एपिड्यूरल स्टिमुलेशन कहा जाता है, जिसमें एक चिप के जरिए मरीज का इलाज किया जाता है। इलाज के दौरान ये चिप मरीज के पैर के पास लगाई जाती है और उसका कंट्रोल डॉक्टर के पास होता है। आईबीएस के मुताबिक इस चिप की मदद से रीढ़ की हड्डी के मरीज के दिमाग का संपर्क उसके शरीर से कराया जाता है। दावा किया गया कि इस चिप के लगाने के 45 दिन के अंदर ही सालों से बिस्तर पर पड़े मरीज के हाथों और पैरों में हरकत आ जाती है और चिप लगाए जाने के 2.5 साल के अंदर वो बिना किसी सहारे के चलने फिरने के काबिल हो जाता है। आईबीएस के मुताबिक मरीजों को लगाई जाने वाली अमेरिकी चिप की कीमत करीब 9.5 लाख रुपए। वहीं आईबीएस के डॉक्टरों का यह भी दावा किया कि चिप लगाने के कुछ साल बाद मरीज को चिप के बिना आम जिंदगी जीने की आदत हो जाती है।
It has a battery component which has to be changed after 9 years, but these people will not require a battery change because after 2.5 to 3 years they will not require the device. They will be able to move independently without the help of device. बागपत में घायल बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने के बाद एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के संत कबीर नगर में एक आदमी की हत्या कर भाग रहे बदमाश को पकड़ने के बाद गांव के लोगों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। यूपी के आगरा में लापता बच्चे का शव पुलिस ने 17 दिन बाद एक खेत से बरामद किया। बिहार के समस्तीपुर में आरोप है कि कुछ बदमाशों ने रंगदारी के लिए स्कूल प्रबंधक को धमकाया और घर के बाहर फायरिंग की। यूपी के बरेली में चलती हुई कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में बैठे लोगों ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान दारोगा और एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वाइन फ्लू की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती अमित शाह से मिलने पीयूष गोयल, मीनाक्षी लेखी, महेश गिरी समेत कई नेता अस्पताल पहुंचे। आप विधायक दल के नेता हरपाल चीमा ने पंजाब विधानसभा स्पीकर से मिलकर आम आदमी पार्टी छोड़कर नई पार्टी बना चुके सुखपाल खेरा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। यूपी के मिर्जापुर में एक झुग्गी में भीषण आग लग गई। सर्दी से राहत पाने के लिए उस झुग्गी में रहने वाले बच्चों ने अलाव जलाया था और उस वक्त उनके माता पिता घर में नहीं थे। इस दौरान अलाव से अचानक निकली चिंगारी ने झुग्गी को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग इतनी फैल गई कि झुग्गी आग की लपटों से घिरी नजर आई, जबकि आग की वजह से वहां आसमान में काला धुआं छा गया। झुग्गी में आग लगने की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग जमा हो गए और वहां अफरा तफरी मच गई। झुग्गी में लगी आग पर काबू पाने के लिए वहां जुटे लोगों ने पाइप से पानी का छिड़काव करके आग बुझाने की कोशिश की। कि जो भी सामग्री था सब जल गया है, इनका तत्कालीन जो व्यवस्था होगा उसका करवाएंगे। काफी देर की मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक झुग्गी में रखा सामान राख हो चुका था। बिहार के नवादा में सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के बेड पर कुत्तों के आराम करने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से कुत्तों ने वहां कब्जा जमा लिया, जिसके वीडियो में कुछ कुत्ते अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिछे बेड पर आराम करते नजर आए। इस दौरान वहां भर्ती मरीजों के बेड पर बेडशीट नहीं दिखी, लेकिन कुत्ते मजे के साथ बेड पर बिछी बेडशीट पर बैठे दिखे। मरीजों ने दावा किया कि अक्सर वहां कुत्ते घुसकर मरीजों के लिए रखे गए बेड पर कब्जा जमा लेते हैं, जिससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुत्ते के लिए देखिए बेडशीट है, हम लोग रहते ये बेडशीट खोजने के लिए तो बोले कि बेडशीट खत्म हो चुका है। वहीं लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और दावा किया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने हालात सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यूपी के संभल में संदिग्ध हालात में 2 लड़कों की मौत हो गई। दोनों के शव सड़क पर 3 किलोमीटर की दूरी पर मिले। परिवार ने दोनों की हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने इसे हादसा बताया है। आरोप है कि दोनों लड़के बाइक से घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ और ये दोनों लड़के इस हादसे का शिकार हो गए। पुलिस के मुताबिक एक लड़के का शव किसी वाहन में फंसकर 3 किलोमीटर दूर तक चला गया, तो वहीं परिवार ने इस घटना के पीछे साजिश करार दिया है।